पुरानी पेंशन व्यवस्था पर आरबीआई ने दी क्या चेतावनी? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल फीस को लेकर क्या सुनाया फैसला? और मध्यम वर्ग को बजट में कौन सी बड़ी राहत देने की है तैयारी? जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका मनी 9 पर, जहां आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का प्राइम टाइम शो मनी टाइम। पहली खबर आरबीआई से जुड़ी हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होने को लेकर आगाह किया है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि इससे राज्यों के स्तर पर राजकोषीय स्थिति को लेकर बड़ा जोखिम है। आने वाले वर्षों में उनके लिए ऐसी देनदारी बढ़ेगी जिसके लिए पैसे की व्यवस्था नहीं है। हिमाचल प्रदेश ने पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने की घोषणा की है। इससे पहले पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड भी पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर चुके हैं। कोरोना काल में जमा की गई स्कूल फीस को लेकर अभिभावकों की ओर से दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने यूपी के स्कूलों को 2020-21 में जमा कराई गई फीस का 15% माफ करने का आदेश दिया है। अदालत ने साफ किया है कि ये 15% या तो अगले शिक्षण सत्र में एडजस्ट किया जाए या फिर छात्रों को ये पैसा वापस किया जाए। कोरोना काल में जमा की गई स्कूल फीस को लेकर अभिभावकों की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। नई ब्याज दरें 16 जनवरी से लागू हो चुकी हैं। बैंक 7 दिन से लेकर 5 साल वाली एफडी पर ग्राहकों को 2.75% से लेकर 5.75% तक का ब्याज देगा। बैंक ने 200 दिन वाली एफडी पर सबसे ज्यादा 7% ब्याज देने की भी घोषणा की है। भारत सरकार नए डायरेक्ट टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब को कम करने पर विचार कर रही है। 1 फरवरी को पेश होने वाले यूनियन बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा हो सकती है। नए डायरेक्ट टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय नए रिजीम के तहत 30% और 25% टैक्स रेट में कमी कर सकता है। वित्त मंत्रालय का उद्देश्य लोगों को बिना किसी टैक्स एग्जेम्पशंस वाली व्यवस्था में धीरे धीरे स्थानांतरित करना है। देश के बड़े शहरों में घरों की बढ़ती कीमत और किराए ने महंगाई से लड़ाई में भारतीय रिजर्व बैंक के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। हाउसिंग रेंटल्स और एंसीलरी कॉस्ट इस समय 3 साल की ऊंचाई पर है। रिटेल इन्फ्लेशन में इसकी हिस्सेदारी 10% से ज्यादा है, अधिक है। पिछले 1 साल से बढ़ती खाद्य महंगाई से लड़ रहे केंद्रीय बैंक के सामने अब घरों की महंगाई नई मुसीबत बन गई है। ऐसे में आगे आरबीआई को रेपो रेट बढ़ोतरी रोकने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। गेहूं की कीमतों में जोरदार बढ़त देखने को मिल रही है। दिल्ली में गेहूं की कीमत 3044 रुपए प्रति क्विंटल और यूपी में 3000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक हो गई है। सप्लाई की कमी से कीमतों में तेजी आ रही है। सरकार की खुले बाजार बिक्री योजना से गेहूं की सप्लाई नहीं हो रही है। पूर्वी भारत में मंडियों से गेहूं गायब है। यूपी की मंडियों में गेहूं का स्टॉक बहुत कम है। बीते साल गेहूं के दाम 16% बढ़े हैं, जबकि आटा 19% महंगा हो चुका है। बाजार नियामक सेबी ने शेयर बाजार में कारोबार के लिए फंड को ब्लॉक करने की सुविधा का प्रस्ताव रखा है। इस कदम से निवेशकों के पैसे का शेयर ब्रोकरों के हाथों होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। ये सुविधा आईपीओ के मामले में पहले से उपलब्ध है। इसमें निवेशक के खाते से पैसा तभी कटता है जब उसे आईपीओ के तहत शेयर आवंटित करने की सूचना दी जाती है। शेयर बाजारों में खरीद बिक्री के लिए फंड को ब्लॉक करने की सुविधा मिलने से निवेशकों को बैंक खातों में रोकी गई राशि पर कारोबार करने की सहूलियत मिल पाएगी। शेयर बाजार में मंगलवार को जोरदार तेजी आई। बीएसई सेंसेक्स 562 अंक की तेजी के साथ 60,655 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 158 अंक चढ़कर 18,053 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में लार्सन एंड टूब्रो सबसे अधिक 3.5% चढ़ा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 22 लाभ में रहे, जबकि 8 नुकसान में रहे। कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्राहकों को झटका दिया है। बैंक ने अपने सभी तरह के लोन पर ब्याज को बढ़ा दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने लोन से जुड़ी ब्याज दरों में 10 से 30 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। नई दरें 16 जनवरी से लागू हो चुकी हैं। एमसीआर बढ़ने का मतलब यह है कि अब होम, कार, पर्सनल लोन पर ब्याज बढ़ जाएगा। लोन पर अब पहले से ज़्यादा ब्याज चुकाना होगा, मतलब ज़्यादा ईएमआई चुकानी होगी।
जितने मौजूदा होम लोन हैं, कार लोन है, पर्सनल लोन है, इन तमाम की ईएमआई बढ़ जाएगी। दवाओं की कीमतों पर नजर रखने वाली एनपीपीए ने 128 एंटीबायोटिक और एंटीवायरल दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमतों को तय कर दिया है। इसमें दमा, कैंसर, दर्द निवारक और बुखार की दवाएं शामिल हैं। एनपीपीए ने कहा कि अब दवा कंपनियों को सरकार की तरफ से तय कीमत पर ही अपने उत्पाद बेचने होंगे। जो भी कंपनियां निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर अपनी दवाएं बेच रही थीं, उन्हें दाम में कटौती करनी होगी। व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड ने एक नया फंड ऑफर लॉन्च किया है। इसका नाम व्हाइट ओक कैपिटल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है। ये फंड सब्सक्रिप्शन के लिए 20 जनवरी को खुलेगा और 3 फरवरी को बंद होगा। ये एक ओपन एंडेड डायनामिक एसेट एलोकेशन स्कीम है जो इक्विटीज, आर्बिट्रेज और डेट में निवेश करेगी। व्हाइट ओक कैपिटल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का उद्देश्य निवेशकों के लिए लालच और डर जैसी बाधाओं को खत्म करना है। बाजार में जल्द आएंगे 2 फार्मा कंपनियों के आईपीओ। सेबी ने दी इनोवा कैप्टैब लिमिटेड और ब्लू जेट हेल्थकेयर को शेयर बाजार से पैसा जुटाने के लिए आईपीओ लाने की मंजूरी। दोनों कंपनियों ने पिछले साल जून-सितंबर के बीच जमा कराए थे आईपीओ दस्तावेज। इनोवा कैप्टैब आईपीओ में 400 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी, जबकि ब्लू जेट हेल्थकेयर का आईपीओ पूरी तरह से बिक्री पेशकश पर आधारित होगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक वाहन XUV 400 की कीमत का खुलासा कर दिया है। कंपनी ने XUV 400 की बुकिंग 26 जनवरी से शुरू करने की घोषणा की है और इसकी शुरुआती कीमत 15,99,000 रुपये है। इसे पहले चरण में 34 शहरों में 2 संस्करण EL और EC के साथ पेश किया जाएगा। EL संस्करण के लिए आपूर्ति मार्च 2023 से और EC संस्करण की आपूर्ति दिवाली के समय शुरू होगी। उम्मीद है आपको मनी टाइम का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक आप देखते रहिए मनी9।